नमस्कार, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल ASR SSC गुरु। रेलवे की तरफ से रेलवे ग्रुप डी का ऑफिशियली आंसर की जारी कर दिया गया फ्रेंड्स, और आई होप आप सभी ने देख लिया होगा। लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट इस ऑफिशियली आंसर की को चेक कर लिए हैं और काफ़ी लोगों ने हम तक अपना यहाँ पे मार्क्स शेयर किया है। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आज हम आपको कटअप बताने वाले हैं सभी जोन वाइज। और अगर आपका इतना के बीच मार्क्स है तो आप बिल्कुल सेफ है, आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कंप्लीटली बात करेंगे, और अगर आपका इतने के बीच मार्क्स होगा तो आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए फिजिकल के लिए। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये एक ऑफिशियली लिंक है, इसको मैं डायरेक्टली आपको दे दूँगा। अगर आपने अभी तक ऑफिशियली आंसर की नहीं चेक किया है तो आप उस लिंक को क्लिक करके यहाँ से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप भी अपना मार्क्स शेयर कीजिए हम तक, ताकि हमें और भी यहाँ पे कंफर्म हो पाए कि आपका कितना कितना कटअप जा सकता है दोस्तों। जैसे सभी स्टूडेंटों ने शेयर किया उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बता रहे हैं क्या कुछ आपका जा सकता है, मैक्सिमम स्टूडेंट को कितना मार्क्स आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्टूडेंट है, यहाँ पे मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ सिंपली। तो जैसे यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे हम, तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, आपका फिर से बोला जा रहा है ओपन करने के लिए। तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं इनका सब कुछ यहाँ पे क्लियरली फिल करके उसके बाद आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही यहाँ पे सब कुछ मैंने डाला, रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे दोस्तों कैप्चा कोड वगैरह फिल करके, तो यहाँ पे इस स्टूडेंट का ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ क्लियरली दिखेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो मैंने स्टार्टिंग में ही डाला था 2680217883। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट नेम है, तो यहाँ पे कैंडिडेट रिस्पॉन्स पे आपको ये क्लिक कर देना है सिंपली। ठीक है, स्मॉल प्रोसेस है, आपको बता देता हूँ ताकि आपका अभी तक अगर नहीं चेक हो पाया तो आप यहाँ पे इस प्रोसेस को फॉलो करके ईजिली अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर सिंपली क्लिक कीजिएगा जब, तो यहाँ से आपके पास इस तरह से कुछ ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपका डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे सिंपली आप इसको इस तरह से करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे इंटरफेस ओपन होगा, और यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 1 पोस्ट CN 02/2018 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ। ठीक है, यहाँ से आप इस आंसर की को प्रिंट भी कर सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ क्लियरली इस तरह से आपके लिए यहाँ पे चीज़ें खुलेगा। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी है, अभी रेलवे की तरफ से उसको सुधारा जा रहा है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। तो यहाँ पे आप अपना जो भी क्वेश्चन यहाँ पे अपने अटैम्प्ट किया होगा उसका यहाँ पे दिया गया चूजन ऑप्शन में, मतलब कैंडिडेट ने क्या यहाँ पे इसका आंसर फिल किया है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे आप क्लियरली इस तरह से चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन 1 की बात करें तो यहाँ पे प्लस गुना इस तरह से क्वेश्चन है इसका। वैसे ही जितना स्टूडेंट हमसे कंसल्ट करेगा हम आपको क्वेश्चन ही प्रोवाइड करा दें, ताकि आपका आने वाला एग्जाम में पता चल पाए कितना सारा क्वेश्चन क्या कुछ किस तरह से पूछा गया था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मैंने सभी स्टूडेंटों से बात किया। उसके बाद जब मुझे पता चला कि हाँ इतना मार्क्स इसका आ रहा है, इतना मार्क्स इसका आ रहा है, उसके बाद दोस्तों आपके लिए यहाँ पे हम एक संभावित कटअप लेकर के आए हैं। अगर आपका इतने के बीच मार्क्स होगा तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ फील कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका जितना मैं आपको यहाँ पे मार्क्स बताने वाला हूँ उतना के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो बिल्कुल भी आप यहाँ पे सेफ फील कर सकते हैं। 100% आपका कटअप यही रहने वाला है। और यहाँ पे आज हम जोन वाइज बात करेंगे। ठीक है, जो भी जोन से आपने अप्लाई किया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना, क्योंकि जोन वाइज यहाँ पे आपका कटअप जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये आपका वीडियो, और यहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिंक हम आपको नीचे बॉक्स में दे देंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का एक्सपेक्टेड कटअप को लेकर के, जो एक संभावित कटअप है, और इसमें कुछ प्लस माइनस भी हो सकता है दोस्तों। तो आइए हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपका ये जो कटअप है वो एक संभावित कटअप है, और अगर इतना के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप यहाँ पे अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं दोस्तों। काफ़ी यहाँ पे मेहनत लगा है हम लोगों को ये बनाने में, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए रहते हैं। तो सबको यहाँ पे अपना मार्क्स शेयर किया, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये बता रहे हैं, और प्रीवियस के अकॉर्डिंग कितना सीटें हैं सब कुछ यहाँ पे देखते हो आपको ये बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम पटना जोन की बात करें, ठीक है, तो पटना जोन में आपका 50 से 55 के बीच में रहने वाला है। इसमें आप 2 मार्क्स प्लस माइनस कर सकते हैं, 2 या 3 मार्क्स। ठीक है, उससे ज़्यादा आपका नहीं होने वाला है। तो 50 से 55 के बीच में अगर आपका मार्क्स है, अगर आप UR यानी कि अनरिजर्व से अप्लाई किए होंगे, तो अगर उसमें आपका आता है दोस्तों 50 से 55, तो आप यहाँ पर अपना सिलेक्शन श्योर मांग सकते हैं फिजिकल के लिए, PET के लिए। ठीक है, वहीं अगर हम OBC की बात करें तो 42 से लेकर के 47 के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो आप यहाँ पे अपने आप को श्योर रख सकते हैं दोस्तों के PET के लिए। ओके, SC की बात करें तो 38 से लेकर के 43 तक अगर आपका मार्क्स है तो आप यहाँ पे श्योर है दोस्तों। ठीक है,
यहीं अगर एसटी की बात करें तो यहाँ भी 38 से लेकर के 42-43 तक अगर मार्क्स आपका है तो आप यहाँ पे अपने आप को श्योर बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है। तो इसमें 2-3 प्लस नीचे हुए हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे धैर्य बनाए रखना है। और अगर आपका इसके प्लस मार्क्स है तो फिर तो आप यहाँ पे 200% मान लो कि आपका दोस्तों सिलेक्शन पीईटी के लिए हो जाएगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे जैसे सपोज दैट आपका 45 यहाँ पे मैंने बोला है, 44 है, तो ऐसा नहीं कि 44 वाले का नहीं हो सकता है, लेकिन अगर 45 के 50 के बीच में तो आप यहाँ पे श्योर हो सकते हैं कि आपका इतना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। वहीं अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, जितना स्टूडेंट अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको हम बता रहे हैं दोस्तों कैसा रहा है लेवल सब कुछ यहाँ, और स्टूडेंटों से बात करके, ठीक है। तो 45 से 50 के बीच में अगर आपका मार्क्स अगर चंडीगढ़ से अप्लाई किए होंगे, चंडीगढ़ जोन से, तो यहाँ पे दोस्तों आपका जनरल के स्टूडेंटों का इतना यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट 41 से 45 के बीच में ओबीसी स्टूडेंट का जाएगा, तो वहीं 40 से 45 और 38 से 42 SC ST का यहाँ पे जाने की संभावना है दोस्तों, ठीक है। आपको बताना चाहते हैं एक मिनिमम यहाँ पे एक नंबर चाहिए था क्वालिफाई करने के लिए, तो वो भी आपका यहाँ पे सब कुछ देखते हुए मैंने आपको ये कटअप बनाया है दोस्तों। उसके बाद कोलकाता की बात करें तो 50 से लेकर के 50 से आपका यहाँ पे 55 तक जाने का उम्मीद है यूआर स्टूडेंटों का। 42 से लेकर के 45 तक ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है। आरआरबी ग्रुप डी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 2018। यहीं अगर हम SC ST की बात करें तो 40 से 43 और 39 से 42 तक आपका जाने की संभावना है। इलाहाबाद की बात करें फ्रेंड्स, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ से अप्लाई किए हैं, तो 45 से 50 आपका जाने का उम्मीद है। और यही अगर हम ओबीसी की बात करें तो आपका 42 से 45 तक जाने का उम्मीद है दोस्तों, ठीक है। 41 से 44 आपका यहाँ पे SC स्टूडेंटों का, और ST की बात करें तो 40 से 42 तक जाने का यहाँ पे संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भुवनेश्वर का, तो यहाँ पे 50 से अगर 53 के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो यहाँ पे जनरल के स्टूडेंटों के लिए तो आप यहाँ पे मान सकते हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा पीईटी में, ठीक है। पीईटी के लिए आप यहाँ पे एक तरह से आगे जा सकते हैं, स्टेज आपका क्वालिफाई हो जाएगा दोस्तों लेवल 1 आरआरबी ग्रुप डी का। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी की तो यहाँ पे 45 से 50 तक अगर आपका मार्क्स है तो आप यहाँ पे अपने आप को श्योर रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें SC स्टूडेंटों के लिए तो यहाँ पे 41 से 44 तक अगर आपका मार्क्स है तो आप अपने आप को यहाँ पे श्योर हो सकते हैं कि हाँ चलो मेरा लेवल 1 क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 39 से 42 तक यहाँ पे SC स्टूडेंटों के जाने का संभावना है। अगर हम अगला बात करें जो जोन हमारा है बिलासपुर, तो बिलासपुर में आपका 48 से 50 नंबर जाने का उम्मीद है। और अगर इस बीच में आपका मार्क्स है तो आप यहाँ पे अपने आप को श्योर कर सकते हैं कि आपका लेवल 1 ग्रुप डी का क्लियर हो चुका है, फिर आप आगे की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। 47 से 50 जा सकता है आपका दोस्तों कितना, यहाँ पे ग्रुप डी का ओबीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो 42 से 44 और 41 से 42 के बीच में SC ST स्टूडेंटों का जा सकता है। अगला जोन जो हमारा है वो है रांची। तो रांची में काफ़ी सारे स्टूडेंट अप्लाई किए थे, तो इस सीट के अकॉर्डिंग और कितने सारे स्टूडेंट अप्लाई किए उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखें तो 48 से 55 के बीच में जनरल स्टूडेंटों का जा सकता है। 44 से आपका 47 के बीच में ओबीसी के जा सकता है दोस्तों। यहीं अगर हम SC ST की बात करें तो 43 से 50 और 40 से 42 जाने की संभावना है। यहाँ पे अगर हम अगला जोन की बात करें अजमेर की, तो अजमेर में 48 से 57 के बीच में जा सकता है, ठीक है। 48 से 57 के बीच में आपका यहाँ पे जनरल स्टूडेंटों का जा सकता है दोस्तों। इसमें कुछ माइनस भी हो सकता है, कुछ प्लस भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला जो ओबीसी है उसमें आपका 45 से 50 जा सकता है अजमेर में। 40 से 44 जाने की संभावना है आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं SC की बात कर रहे हैं, और ST की बात करें तो यहाँ पे 37, 38 या 40 के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो आप यहाँ पे अपने आप को मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन लेवल 1 में हो चुका है, आप पीईटी का प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जोन है चेन्नई। तो चेन्नई में अगर हम बात करें तो 45 से 49 तक आपका मार्क्स अगर है आपका इस बीच में मार्क्स तो आप अपने आप को यहाँ पे लेवल 1 के लिए मान सकते हैं कि आपका क्वालिफाई हो चुका है और आप आगे की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। इतना मार्क्स है दोस्तों तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओबीसी की चेन्नई में, तो यहाँ पे आपका 45 से 50 के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो आप अपने आप को यहाँ पे श्योर कर सकते हैं कि आपका हो चुका है सिलेक्शन, आप आगे का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें चेन्नई में SC ST की, तो 40 से 42 और 40 से 42 के बीच में दोनों का अगर आपका है तो आप यहाँ पे अपने आप को श्योर कर सकते हैं। अगला जोन जो हमारा है वो है भोपाल। भोपाल में जनरल के स्टूडेंटों की बात करें तो 48 से 53 के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो आप अपने आप को यहाँ पे श्योर कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा PET के लिए। RRB ग्रुप डी का यहाँ पे हम कटअप संभावित बता रहे हैं आपको। भोपाल में OBC स्टूडेंटों की बात करें तो आपका 42 से 46 के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो आप यहाँ पे अपने आप को श्योर कर सकते हैं कि आपका लेवल 1 का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 40 से 45 और 39 से 42 के बीच में अगर आपका मार्क्स है SC ST स्टूडेंटों का तो आप भी यहाँ पे मान सकते हैं कि भोपाल से आपका RRB लेवल 1 का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, आप आगे का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें गुवाहाटी का तो 45 से लेकर के 52 के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो जनरल के स्टूडेंटों का यहाँ पे सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है दोस्तों। आप भी यहाँ पे अपने आप को मान सकते हैं कि आपका भी सिलेक्शन हो चुका है और आप आगे का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अगला बात करें OBC की गुवाहाटी के लिए तो यहाँ पे 41 से 45 के बीच में जाने की संभावना है। और अगर यहाँ पे SC ST की बात करें तो 40 से 44 जाने की मैक्सिमम संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु में आपका 46 से लेकर के 54 तक जाने की संभावना है जनरल स्टूडेंटों का। और यहीं अगर हम बात करें OBC की तो यहाँ पे आपका 45 से लेकर के 46 जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बेंगलुरु की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। 42 से 44 आपका जा सकता है SC का, और ST का भी 42 से 44 जाएगा दोस्तों बेंगलुरु जोन के लिए, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ से अप्लाई किए होंगे। नेक्स्ट हमारा जोन है गोरखपुर, तो गोरखपुर में आपका जनरल स्टूडेंटों का 48 से लेकर के 54 तक जाएगा। और यहीं अगर हम बात करें OBC की गोरखपुर के लिए तो ये यहाँ पे आपका 45 से 46 के बीच में जाने की संभावना है। और अगला हम अगर बात करें गोरखपुर में SC ST की तो यहाँ पे आपका 42 से 44 तक जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है दोस्तों। अगर आपका इसके बीच में मार्क्स है, इसमें +1 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं PET के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिकंदराबाद, जिसमें काफ़ी सारे लोग अप्लाई किए होंगे, तो 46 से 53 के बीच में जाने की संभावना है जनरल स्टूडेंटों का। और यहीं अगर OBC की बात करें तो 45 से 48 जाने की संभावना है OBC स्टूडेंटों का गोरखपुर से, सिकंदराबाद से। और नेक्स्ट अगर हम बात करें SC ST का तो 44 से 46 और 43 से 45 जाने की संभावना है सिकंदराबाद जोन से। नेक्स्ट हमारा जोन है RRB मुंबई का, तो मुंबई से 46 से 52 जाने का संभावना है दोस्तों इसके बीच में जनरल का। और यहीं अगर हम बात करें OBC का तो ये यहाँ पे आपका 45 से 48 जाने की संभावना है। और SC ST की बात करें तो आपका 44 से 46 और 43 से 45 जाने की संभावना है। अगला हमारा जो जोन है वो है हमारा दोस्तों अहमदाबाद, और इसमें आपका 43 से 50 जाने का संभावना है जनरल स्टूडेंटों का, और 40 से 45 जाने का संभावना है OBC का। और यहीं अगर हम बात करें SC ST का तो 40 से 42 और 39 से 41 जाने का संभावना है। इसमें आप 3 नंबर प्लस माइनस भी कर सकते हैं। और अगर आपका इसके बीच में मार्क्स है तो आप अपने आप को यहाँ पे लेवल 1 मान सकते हैं कि आपका क्वालिफाई हो चुका है, आप आने वाले PET का प्रिपरेशन कर सकते हैं अभी से। तो उम्मीद है दोस्तों ये पूरा जानकारी आपको पसंद आया होगा। आप भी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आप नए हमारे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो हम अपने चैनल पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। आपका रिजल्ट अच्छा हो, आपका दिन शुभ हो।